हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। क्या आप भी खुश रहना चाहते हैं अपनी लाइफ में? तो इग्नोर करिए इन बातों को। हाँ, मैं खुश तो रहना चाहता हूँ, लेकिन इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये बहुत अच्छी बात है कि अपनी लाइफ में सभी लोग खुश रहना चाहते हैं, लेकिन एक बात बताइए मुझे, हम चाहते तो हैं खुश रहना, हम खुश क्यों नहीं रह पाते हैं? मतलब बहुत चाहते हैं कि खुश रहूं, क्यों नहीं रह पाते? इसका रीज़न क्या है? चलिए, नहीं पता है तो मैं बताती हूँ। अब कुछ ऐसी बातें जिनको इग्नोर नहीं करना चाहते हैं आप अपनी लाइफ में, उनकी वजह से हम खुश नहीं रह पाते हैं। हाँ, अगर हमने उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया, फिर देखिए अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि क्या है वो बातें। भाई, हम भी खुश रहना चाहते हैं, हम भी अपने जीवन में अप्लाई करना चाहते हैं। वो वही कुछ बात आज मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपने इन बातों को अपनी लाइफ में अपना लिए यकीन मानिए, बहुत बहुत पॉजिटिव बदलाव आएगा। आप खुश रह सकते हैं। आपसे पहली बात, अपनी नेगेटिव सोच को बदलिए। ये जो मन में इस समय भी आ रहा है ना कि नहीं नहीं मैं खुश नहीं रह सकता, हंसता तो मैं रोज़ हूँ पर खुश हुए ज़माने बीत गए। अरे भाई, ऐसी क्या बात है? क्या सोच है आपकी? मतलब ऐसा क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, तरह तरह की बातें, तरह तरह के ख्याल मन में आते रहते हैं कि मैं खुश क्यों नहीं रह पाता। कभी कभी लोग सोचते हैं मैं तो बदनसीब हूँ, अच्छा नहीं हूँ, खुश नसीब नहीं हूँ, इस तरह नहीं हूँ, उस तरह नहीं हूँ। तो ये दिल से बिल्कुल भी निकाल दीजिए। तो देखिए, खुश नसीब वो नहीं होते जिनका नसीब अच्छा होता है। खुश नसीब वो होते हैं जो अपने नसीब से खुश होते हैं। अरे कभी कभी आपके मन में ख्याल आते होंगे, मुझे इसने दुखी कर रखा है, मुझे उसने दुखी कर रखा है, मैं खुश कैसे रहूं? देखिए, इसका सीधा सा मतलब आपने अपनी लाइफ का रिमोट किसी दूसरे को दे रखा है। आपने अपने लाइफ की चाबी किसी और को दे रखी है, जिसकी आपको अपने हाथ में रखनी चाहिए थी। भाई, उसने चाबी घुमाई, आप हंसने लगे, उसने चाबी घुमाई, आप रोने लग गए। आप रोने लग गए ना। एक ही बात कहना चाहती हूँ मैं आपसे, जो ये इस तरह के हरकत कर रहे हैं ना, उनको सिर्फ एक ही बात बोलिए, बस लगे रहो अपने मतलब के लिए। आपको उनकी बातों को बिल्कुल भी इग्नोर कर देना है, वहीं पर ख़त्म कर देना है। मतलब तुम मुझको दुखी कर रहे हो ना, करते रहो भैया, मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ना ही पड़ेगा। तुम लगे रहो। मतलब अपनी खुशियों की चाबी अब मेरे हाथ में है ना, अपनी ज़िंदगी का रिमोट अब अपने हाथों में है। ये ठीक है, तकलीफ़, प्रॉब्लम, गम है ज़िंदगी में, गम है, गम में दर्द है, दर्द में मज़ा है, मज़े में हम हैं। इस तरह से जियो, इस तरह की चीज़ सोच बना लीजिए, एकदम पॉजिटिव। मतलब जो हम नेगेटिव सोच रहे हैं ना, उसका बिल्कुल उल्टा कर दीजिए। हम मस्त हैं, हम खुश हैं। आपको पता है लोगों को फ़र्क कब पड़ता है? लोगों को फ़र्क तब पड़ता है जब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस चीज़ को समझ कर देखिए। मुस्कुरा कर देखोगे ना तो सारा ज़माना रंगीन दिखाई देगा, वरना भीगे पलके हो ना तो आईना में भी धुंधला दिखाई देने लगता है। अपनी सोच यही बनाइए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे खुश रहना है, मुझे खुश रहना है। बस यही शब्द अपने को प्रयोग करना है। खुश रह सकता हूँ। कटी हुई टहनियाँ कहाँ छाँव देती हैं? हद से ज़्यादा उम्मीद ना अक्सर घाव देती हैं।
आपने देखा होगा, दिल टूटने पर इतना घाव नहीं होता जितना उम्मीद टूटने पर होता है। क्या है, हमने किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद रख ली और वो पूरी नहीं हुई। क्यों रखनी उम्मीद? मतलब उम्मीद हम इसलिए रखते हैं ना कि हमने उसका किया, वो हमारा करेगा, हमारे साथ चलेगा, हमने उसके साथ में कदम रखा, वो हमारे साथ में रखे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। बिल्कुल उम्मीद मत रखिए, इग्नोर कर दिए इन बातों को। चलिए, बेस्ट रहेगा। देखिए, मसला ये नहीं है कि लोग परवाह नहीं करते, मुद्दा ये है कि आपको उम्मीद क्यों है, क्यों रखनी उम्मीद। देखिए, रिश्ता रखना है तो सबसे रखिए, पर उम्मीद नहीं। तकलीफें खुद ब खुद कम हो गईं जब अपनों से उम्मीद कम हो गई। अपने आप से रखिए उम्मीद, अपनों से नहीं। फिर देखिए, उम्मीद, ये जो उम्मीद रखते हैं ना, आप इग्नोर कर दीजिए, खुश रहोगे आप। देखिए, मसला ये भी है, ये बेमिसाल दुनिया का कोई अगर अच्छा है तो अच्छा क्यों है? ये जो लोग हो ना, पता है इनकी क्या सोच होती है? मैं कतई सही बता रही हूँ। अगर कोई रो रहा है ना तो चुपचाप निकल जाएंगे, कहेंगे रोने दो, अपना क्या जा रहा है। रो रहा होगा किसी वजह से, कोई दुख पड़ा होगा तभी तो रो रहा है, वरना ऐसे कौन रो। और अगर कोई खुश है ना तो ये कहेंगे, या पता तो करें क्यों इतना क्यों खुश है, क्या मतलब है, देख ही नहीं सकते हमको खुश। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमारी खुशियाँ तक खा जाते हैं, हमें कुछ देख ही नहीं सकते करते हुए, हाय हाय लगा के रखते हैं, हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल भी बढ़ने ही नहीं हमें देते हैं आगे। ये खुश हैं तो कैसे हैं? लोग हमें खुश देखना ही नहीं चाहते, हमें आगे बढ़ते देख ही नहीं सकते। इन लोगों को इग्नोर करिए। अरे इनके पास देखो कितना बड़ा घर है, अरे इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, अरे इनकी घरवाली कितनी अच्छी है। मतलब इस तरह की हाय हाय लगा रखते हैं। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करिए, इनको साथ लगाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इनका ऐसा नेचर देखकर हम उनके सामने कुछ नहीं कर पाते, ना ही हम खुश रह पाते हैं, ना ही हमको लगता है कि हम कहीं हमने उनको कोई खुशी की बात बता दी तो फिर वो हाय हाय लगा देंगे। तो ऐसे लोगों को, इस तरह के लोगों को इग्नोर करिए। देखिए, कुछ लोग कुछ बातों को लेकर बैठ जाते हैं, उनके बारे में ही सोचते रहते हैं। देखिए, अतीत को आपने जाने नहीं दिया तो अतीत जीने नहीं देगा। मतलब किसी ने भूल की और हमने उनको याद रखा, उसको सोचते सोचते बहुत बड़ी भूल की, हमने खुद ही भूल की उसको सोचते सोचते। देखिए, पास्ट को याद करके क्या हम उसको बदल सकते हैं? मतलब आपको क्या लगता है कि आप बीती बातों सोचेंगे, उसके बाद फिर सोचते रहेंगे वो ठीक हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं ठीक होने वाला। देखिए, इस दुनिया में कोई भी इतना अमीर नहीं है जो अपना पास्ट बदल सके। इस दुनिया में कोई भी इतना गरीब नहीं है कि आने वाला कल ही ना बदल सके। मतलब क्यों सोच रहे हैं हम, जो होगा, जो हो गया सो हो गया, क्यों सोच रहे हैं? छोड़ दो उन बातों को। क्यों ना हम आज के आने वाले पल को सोचें। आज हम ये कर सकते हैं, आज हम वो करेंगे, आज हम ये करना है, आज हमें वो करना है, यही सोचिए। जाने वाले कल को नहीं सोचना है। देखिए, सीधी सी बात है, याद रखिए जो चेहरे पर इस्माइल लाए। दोस्तों, जीने के ही दो तरीके हैं, या तो अपने हालात बदलिए या तो अपने ख्यालात बदलिए। हमारी ज़िंदगी ना बहुत छोटी सी है और बहुत अनमोल भी है। इसको बदलने के लिए हमको लड़ना पड़ता है और आसान बनाने के लिए इसको समझना पड़ता है। तो आप इसको समझिए और जो
कि उनको इग्नोर करिए। जो बातें आपके समझ में नहीं आ रही हैं, आपका साथ नहीं दे रहा, तो उनको इग्नोर करिए और आगे बढ़िए। वैसे बताइए आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। बाय बाय, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।